हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। मैं हूं विजय कुमार और आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। उसमें से एक्सरसाइज 8.1 का 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये बच्चे एनसीईआरटी का बुक मैं फॉलो करता हूँ और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 15 cot a, ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। क्या है? 15 cot a = कितना दिया है? 8। तो हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू? sin a की वैल्यू पूछ रहा है हमसे और sec a की वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है। तो ये देखिए जो sin a, sin, cos, tan, cot ये सब यूज किस में होते हैं? तो समकोण त्रिभुज में ये हमारे यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? समकोण त्रिभुज में। यहां पर मान लेते हैं a b c, एंगल ये यहां दिया है। यहां से देखिए cot a को हम अलग कर लेते हैं पहले। cot a = हो जाएगा मेरा 8/15। कितना हो जाएगा? 8/15। और हम लोगों ने याद किया था लाल बट्टे कक्का से cot a = होता कितना है? cot a = cot मतलब cot a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan का जस्ट उल्टा होता है। तो tan का होता है लंब बटे आधार। तो इसका हो जाएगा क्या? आधार बटे लंब। तो आधार मतलब क्या? बेस, और लंब मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो ये किसकी? अब देखिए ये हमें पता है, ये तो हमें दिया है, तो हमें पता चल गया ना कि आधार कितना होगा? आधार होगा 8। तो आधार हम लिख लेते हैं 8 और जो हमारा लंब होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 15। कितना होगा? 15। अब देखिए sin a और sec a की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? sin a की वैल्यू निकालनी है और sec a की। तो sin a के लिए भी हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, और sec के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम यही निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे। देखिए कैसे हम क्या लिखेंगे? सीधे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब यही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है, ये पता नहीं है, बेस में पता है 8, तो 8 का स्क्वायर सीधे लिख लेते हैं। 64 64, 15 का स्क्वायर 225। इन दोनों को ऐड कर लें, 5 4 9, 6 2 8 और 2, ये क्या हो गया? हमारा कर्ण का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर हो गया। हमें कर्ण निकालना है। ये किस में चला जाएगा? अंडर रूट में 2 8 9। ये होता किसका है? ये होता है 17 × 17। तो आ गया कर्ण हमारा कितना? 17। कितना हो गया कर्ण? 17। तो यहाँ पर हम 17 कर्ण इक्वल टू हम पता कर लिए और हम यहाँ पे 17 लिख ले रहे हैं। अब देखिए sin a का जो हमें फार्मूला पता है, यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। sin a = हमें पता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण मतलब लंब क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेनियस कितना है? 17। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। और दूसरा क्या है? cos है। cos से क्या होता है? आधार बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 8 और कर्ण कितना है? 17। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। देखिए cos और हमें sec निकालना है, जिसका हम उल्टा कर दें। ये cos हमने निकाल दिया, sec निकालना होगा। तो sec a ये क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा तो होता है कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 17 और ये 8। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ये cos मैंने ऐसे निकाल दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि sec निकालना था। sec यहाँ पर होगा। ये दूसरा, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। ये हो गया मेरा चौथा न्यूमेरिकल। इसको आप अपने से भी करिएगा, बहुत इजी होते हैं ये सब। साइन अगर एक वैल्यू में पता हो, दूसरा निकालना हो, तो हम आसानी से बहुत जल्दी से यही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं और जल्दी से तीनों साइड्स पता कर लेते हैं और पूरा फार्मूला यूज करके हम पूरा उसमें आंसर निकाल लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
चलिए ये नोट हो गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी देखिए इसमें क्या दिया है, हमें सेक दे दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये हमें पता है, और अन्य सभी हमें क्या करना है, निकालना है। ये यूज किस में होगा, समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, जल्दी से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहां पर ए बी सी लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। तो कर्ण कितना हो गया, 15, ये कर्ण होता है, और थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, बेस यहाँ होगा, ये हो गया 12। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि सेक को छोड़ो बाकी सब निकाल लो, साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक। तो यहां हम लिख लेते हैं पूरा साइन थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा साइन कॉस, टेन थीटा कॉट थीटा, और कॉट सेक दिया है, और कोसेक पूछ रहा है, कोसेक थीटा। ये हमें निकालना है, इतनी चीजें हमें निकालनी है। तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि कर्ण जो सेक होता है वो उल्टा किसका होता है, सेक जो होता है उल्टा किसका होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है। 1 सेक इक्वल टू होता है 1/cos है, या फिर cos इक्वल टू 1/sec है। तो cos तो हमें ऐसे ही पता चल गया ना कि कितना होगा, 12/13। अब हमें अन्य निकालना है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें भी कर्ण की जरूरत पड़ेगी, लंब परपेंडिकुलर की इसमें भी लंब की जरूरत इसमें पड़ेगी। तो पहले हम लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, 13 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 12 आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पर लंब लिख लेते हैं, लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 091, यहाँ 0 लिख लेते हैं, 6 कितना आएगा, 169 आता है। कितना आता है, 169। ये देखिए स्क्वायर करने का वो बहुत ही आसान तरीका है, आपको प्लेलिस्ट में ट्रिक पड़ा हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप ट्रिक देख सकते हैं। तो यहां से 169 इसका 169 इक्वल टू ये कितना होगा, 144 प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से लंब का स्क्वायर हम जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 कितना बचेगा, 5 169 2 25, तो 25 बचेगा लंब का स्क्वायर। तो ये होता कितना है, 5। अगर ये रूट में गया, लंब हमें निकालना होगा, तो ये कर्ण में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, 5 × 5, और बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो हमें लंब पता चलाना कितना है, लंब की वैल्यू कितनी है, 5 है। जो परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब देखिए सारी की सारी वैल्यू हमें, ये तीनों की वैल्यू पता है, और इसमें से हमें कुछ भी पूछ ले हम आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता कितना है, लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया 5/13। tan कितना होता है, लंब बटा आधार, तो 5/12। कॉट जस्ट उल्टा होता है, यहीं से लिखिए 5/12, तो 12/5। कॉसेक निकालना है तो आप देख लीजिए, कर्ण बटे लंब होता है, या फिर ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 13/5। यहां से आप सारी की सारी वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। बस आपको लाल बटे कक्का से सबको याद रखना है, LAL लाल बटे कक्का से याद करना है कि ये होता है, पहला वाला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, ये हो गया टेन, तो इसका जस्ट उल्टा कर दिए, तो कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू हमें, जो फार्मूला है वो हमें आसानी से याद, तरीका होता है, बच्चे याद करते हैं, सब लोग याद कर लीजिए ऐसे ही, ये नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, देखिए प्रैक्टिस आप बार बार करते रहिएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री भूलता बहुत जल्दी है, तो बार बार मैथ मतलब होता ही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मैथ अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए क्या कह रहा है कि A और जो एंगल A है और एंगल B है वो क्या है, न्यून कोण है, छोटा कोण है, 90 से छोटा है, और cos A इक्वल टू cos B हमें दे रहा है। तो हमें दिखाना है कि जो एंगल A है और एंगल B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखिए ट्रायंगल हम दो ट्रायंगल बनाएंगे। कितना ट्रायंगल बनाएंगे, दो बनाएंगे। यहां पर एंगल ए दिखा लेते हैं ए, और एक ट्रायंगल और हम बनाते हैं और यहां दिखाते हैं एंगल बी। एंगल ए ये हो गया, एंगल बी ये हो गया। यहां पर हम लिख लेते हैं पी क्यू, यहां पर लिख सकते हैं आर और एस। पी क्यू आर एस। हमसे कह रहा है कि cos A जो होगा वो बराबर होगा किसके, cos B के। चलिए अब cos A और cos B, आओ हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि एंगल A जो होगा वो क्या होगा, एंगल B के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिखाना है। चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहां से अगर हम cos A की वैल्यू निकालेंगे, cos A इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो मिलेगा यहां से AP अपान AQ, क्या मिलेगा, AP अपान AQ। और यहां से अगर हम cos B निकालेंगे तो cos B इक्वल टू निकलेगा बेस अपान हाइपोटेनियस, तो मिलेगा यहां पे RB अपान BS। ये बातें क्लियर हैं। cos A और cos B हमें निकालना है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम इसको बराबर दिखा लेते हैं। मतलब कि cos A और cos B अगर बराबर होगा तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AP अपान का AQ इक्वल टू RB अपान का BS। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम इसको कर लेते हैं इंटरचेंज। क्या इंटरचेंज करेंगे, यहां से इसको हम कर लें यहां और इसको करते हैं यहां। तो AP अपान का BR इक्वल टू AQ अपान का BS। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो हम इसको मान लेते हैं M। भाई कोई वैल्यू होगी ना, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हो सकता है 1/2 जो भी होगी। यहां से ये चीजें हमको पता हो गई। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अच्छा ये देखिए, अगर यहां से AP हम निकालना चाहें तो हम AP क्या निकालेंगे, इसको और इसको लेने के बाद इसको लेंगे तो हमें AP क्या मिलेगा, AP मिलेगा हमको M इंटू BR। और अगर हम इसको और इसको ले तो इन दोनों में AQ क्या मिलेगा, AQ मिलेगा M इंटू BS। ये बातें क्लियर हैं। चलिए अब हम निकालते हैं यहां से इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर। तो जो PQ होगा वो PQ, यहाँ Q है, ये ध्यान दीजिए ये Q है, तो PQ क्या होगा, अंडर रूट में क्या निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर। यहां से PQ, अब यहां से हमने PQ निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में भी हम इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो यहां से निकलेंगे RS इक्वल टू अंडर रूट में क्या निकलेगा, BS का स्क्वायर माइनस RS का स्क्वायर। क्या होगा, RB का स्क्वायर। क्या होगा, RB का स्क्वायर। ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब इनको क्या कर दें, हम रेशियो में कर दें। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ये 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया, ये 4 इक्वेशन हम मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 बटे समीकरण 5 ऐसा हम कर रहे हैं। तो अब देखिए जो हम क्या करेंगे, PQ अपान RS करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा क्या, अंडर रूट में मिलेगा AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और अपान RS यहां पर है तो RS बराबर के RS इक्वल टू क्या है, BS का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर। ये बातें यहां तक आप लोगों को क्लियर है।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यही इस मतलब 8.1 में यही एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो दूसरे न्यूमेरिकल से थोड़ा सा हट के है। उसके बाद आगे की न्यूमेरिकल में कोई भी दम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से देखिए और इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखिए, AP इक्वल टू हमको क्या मिला है और AP क्या मिला है और AQ क्या मिला है। यही AP और AQ इन दोनों जगहों पर हम क्या कर देंगे, बस पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए क्या मिल रहा है, यहां से मिलेगा अंडर रूट AQ इक्वल टू क्या है MBS, तो M का स्क्वायर और BS का स्क्वायर माइनस AP इक्वल टू क्या है MBR, तो यहां मिलेगा M का स्क्वायर और BR का स्क्वायर। अपान करेंगे, नीचे जो दिया है वहां चुपचाप वहीं लिख देंगे, उसको नहीं चेंज करना है। BS का स्क्वायर माइनस RB का स्क्वायर। यहां से देखिए M स्क्वायर है, दोनों जगह M है, M स्क्वायर यहां दोनों से कॉमन लेंगे और M स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो ये हो गया M अंडर रूट BS का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, अपान नीचे भी यही है BS का स्क्वायर माइनस RB चाहे BR का स्क्वायर। ये दोनों देखिए सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट और बचेगा M। क्या बचेगा M। और यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से AP अपान BR भी M है, AQ अपान BS भी M है और PQ अपान RS भी क्या है M है। मतलब कि तीनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तीनों दो ट्रायंगल्स के रेशियो, दो ट्रायंगल्स के साइड्स का जो रेशियो वो क्या है, इक्वल है। तो ऐसे त्रिभुज, ऐसे ट्रायंगल जिनका रेशियो, दो ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल जिनके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप। तो यहां से हम लिख लेंगे कि AP अपान BR इक्वल टू AQ अपान BS इक्वल टू M, और M की जगह पे क्या लिख लेंगे PQ अपान RS। तो जब साइड्स के रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और समरूप, जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके एंगल भी आपस में क्या होने लगते हैं, इक्वल होने लगते हैं, एंगल इक्वल होने लगते हैं। तो यहां पर इतना दिखाने के बाद हम यहां से कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल APQ समरूप है ट्रायंगल BRS के। इसलिए क्या होगा, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। थोड़ा सा मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, cos A दिया था, cos B दिया था, तो cos A और cos B दोनों ट्रायंगलों से हम निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को इक्वल दिखाने के बाद यहां से इंटरचेंज कर देंगे। यहां से हम वैल्यू क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मतलब बेस अपान बेस और हाइपोटेनियस अपान हाइपोटेनियस कर देंगे। यहां से जो रेशियो बराबर होगा तो रेशियो को कुछ ना कुछ वैल्यू हम मान लेते हैं M आएगी, तो M मान लेंगे। यहां से इसके बाद अब क्या करेंगे कि इसका जो इसका जो लंब होगा और इसका जो लंब होगा, इन दोनों वैल्यू को हम निकालेंगे। और इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद देखेंगे कि जो हम वैल्यू M माने थे उसमें से AP और AQ की वैल्यू निकाल के इसके वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो M हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। M यहां से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर देखेंगे हम लोग कि इन दोनों का रेशियो जो M हो रहा था, इसी M के बराबर क्या आ रहा था, इसका परपेंडिकुलर का भी, परपेंडिकुलर रेशियो भी M के बराबर हो रहा था। और ऐसे त्रिभुज जिनका साइड्स के रेशियो आपस में बराबर होते हैं वो कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज जब हो गए तो उसका एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग एक बार अपने से भी करिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग 8.1 पूरा कवर कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए आप।